हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, जितने लोगों ने भी पिछली प्राइस एक्शन की क्लास ली थी, मतलब प्राइस एक्शन पार्ट 2, उसका एक वीडियो मेरे पास है, दो वीडियो मेरे पास नहीं थे। तो जितने लोगों को भी चाहिए था उनको एक्सेस मिल नहीं पा रहा था क्योंकि कंटेंट डिलीट हो गया है दूसरे यूट्यूब चैनल से। तो पहले तो शाउट आउट दे देता हूँ मैं देबाशीष को। उन्होंने वीडियोस डाउनलोड कर लिए थे जो क्लासेस के थे, तो देबाशीष धन्यवाद। उन्होंने मुझे लिंक शेयर कर दी है। मैं डाउनलोड करके आप सभी लोगों को, जितने लोगों ने भी क्लास अटेंड की थी, सभी लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा सो दैट आप भी वीडियोस को डाउनलोड कर सकें, जितने लोगों ने भी क्लास ली थी। तो देवाशीष, वेरी वेरी थैंक यू, और सभी लोगों की तरफ से वेरी वेरी थैंक यू। हाँ, उसके साथ साथ गाइज एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ऊपर यहाँ पे www.t.me/real-as-doc करके दिख रहा होगा। वो है टेलीग्राम चैनल का लिंक। अगर ना मिले तो टेलीग्राम खोलिएगा, ऊपर सर्च बार दिखता है, सर्च बार पे सर्च कीजिएगा @real-as-doc, @real-as-doc सर्च कीजिएगा। उसके बाद जो भी चैनल आएगा वो मेरा वाला ही चैनल होगा। उसके साथ साथ गाइस बहुत सारे लोगों ने ये भी रिकमेंड किया कि सर 6 महीने पुराने चार्ट पे सिखाने की कोशिश करनी है, लाइव चार्ट पे या अभी के चार्ट पे सिखा नहीं सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया तो सब लोग तो अभी के ही चार्ट पे सिखा रहे हैं, तो मुझे कुछ क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है कि क्या परेशानी हुई है मेरे चैनल्स में। बट ओवरऑल भाई, मैंने कहा कुछ दिन पिछले एनालिसिस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आई डू नॉट केयर नाउ कि किस तरह कोई चैनल डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मुझे मतलब नहीं है। मुझे आपको सिखाने की कोशिश करनी है, और वो मैं टेलीग्राम पे अब चैनल बना लिया हूँ, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी है। और इंस्टाग्राम पे भी मैं ये वीडियोस जो एनालिसिस वाले हैं वो ये वीडियोस मैं डेली पोस्ट कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको ज्वाइन करना हो तो इंस्टाग्राम का @ट्रेड विथ कुंवर सर्च कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जाके @ट्रेड विथ कुंवर, ट्रेड विथ कुंवर, TRADEWITHKUNVAR नहीं है, VAR है, सर्च कर लीजिएगा। ये instagram.com/tradeWithKunwar जाइए, ये मेरा प्रोफाइल है, आपको मिल जाएगा। उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें आप मैसेज भी मुझे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो गाइज, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। प्लीज टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यूट्यूब का आप कोई भरोसा नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वेरी गुड, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा सो दैट आप कभी भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। आने वाली थर्ड क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20+ प्राइस एक्शन के सेटअप्स, जिनको आप यूज कर सकते हैं विद प्रॉपर एसएल, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। जो भी सेटअप होगा वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 20 से ज्यादा सेटअप्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले प्राइस एक्शन की लाइव क्लास में। अगर ज्वाइन करना हो तो लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइस एक्शन मास्टर क्लास 3 tinyurl.com/PA265 इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहला पॉइंट हमने पिछले दिन के लिए ये डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है। ग्रीन कलर की कैंडल का हाई पहले ही कैंडल के बाद ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे रखा जा सकता है। अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे रखते, बहुत आसानी से अचीव हुआ। 20 पॉइंट के लगभग का आपका एसएल बन रहा था, और 60-65 पॉइंट के लगभग का आपका टारगेट बनता, नहीं तो 72-73, अगर एग्जैक्ट देखें तो 24 पॉइंट के लगभग का आपका एसएल था, और 72 पॉइंट के लगभग का आपका टारगेट बनता, जो कि इजिली अचीव हो गया, पहले ही ट्रेड में इजिली अचीव हो गया। हालांकि जैसे हमने देखा था ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये इसके बारे में भी हमने बात किया था कि ये ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइंगुलर पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन है, अब यहाँ पे इस ट्रायंगुलर पैटर्न की ट्रेंड लाइन को मार्केट ने इस बार अभी टच किया नहीं है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करा है, इस ट्रायंगुलर पैटर्न की ट्रेंड लाइन को टच किया नहीं है। तो एक एग्रेसिव एंट्री तो आपकी ये बनती है कि ट्रायंगुलर पैटर्न की ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट हिट करता है तो हम तुरंत ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। एक एंट्री ये बनती है। दूसरी, अगर सेमी एग्रेसिव लेना हो तो मार्केट को इसके नीचे निकलने दीजिए, एक रेड कलर की कैंडल बनाने दीजिए। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक रेड कलर की कैंडल एस्टैब्लिश होती है, क्लोज होती है, तुरंत ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। मतलब वेट नहीं करना है कोई ग्रीन कलर की कैंडल का। हमने रेड कलर की कैंडल देखी, ऊपर की तरफ हम ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप ये मान के कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, मतलब इन सारे लेवल्स को तोड़ेगा, क्योंकि 2 1 2 3, अगर चौथी बार भी मार्केट आके ऊपर जाता है तो दिस विल बी अ ब्रेकआउट सिग्नल, ये ब्रेकआउट मिल सकता है। तो यहाँ पे मार्केट बड़ा टारगेट आपको देने की कोशिश कर सकता है। स्विंग ट्रेड भी आपको यहाँ लेना हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है,
तो ऊपर की तरफ आप ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये तब है जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करे, अगर नहीं करता है, मार्केट नीचे जाता है, तो देयर विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा। हालांकि इतने आसानी से मार्केट को ये लोग DIIs गिरने देंगे नहीं, बट FII सेल करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखना होगा जीतता कौन है। तो इस सिचुएशन में एक तो ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड हो गया। अब दूसरा नॉर्मल प्राइस एक्शन का बिहेवियर के बेसिस पे समझें तो मार्केट में हुआ क्या, देखिए यहाँ मार्केट नीचे आया। अब ध्यान से समझिए कि किसका पैसा लगा और किसने पैसा निकाला। मार्केट में यहाँ बाइंग हुई, यहाँ सेलिंग हुई। ये सेलिंग नहीं हुई है, इन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। फिर मार्केट में थोड़ी सी बाइंग हुई, उसके बाद उस बाइंग को कंटिन्यू किया गया है, यहाँ अच्छी बाइंग हुई है। फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि पहली सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग होती है। हम ये मानते हैं कि पहली सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग है। अगर मार्केट ऊपर जाकर फिर नीचे गिरता है तो ये प्रॉपर सेलिंग होगी। तो यहाँ पे बात क्या फंसती है, या मार्केट इस स्विंग को या इन सारे लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम मानेंगे कि मार्केट सेलिंग कर रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो हम मानेंगे कि यहाँ मार्केट नीचे आ ही रहा है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए। अब इसके नीचे जब मार्केट निकलने लगेगा तो हम सेलिंग मानेंगे, वरना इसके ऊपर हम ये मान लेंगे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या मैनिपुलेटिव मूव है, क्योंकि मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को टच करना है। यहाँ पे बायर्स इंप्लीमेंट करेंगे अपने बड़े ऑर्डर्स। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए कैसे ट्रेड को प्लान करना है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा। क्यों बुलिश रहेगा? क्योंकि यहाँ मार्केट बार बार नीचे खुल के ऊपर आ चुका है, एक अच्छा पैटर्न भी बना हुआ है, और हम ये मान रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम मानेंगे मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है तो हम मान रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है। तो इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे लेना है, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर खुलता है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर खुलता है तो पहले नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ बाइंग नहीं हुई है। तो अगर बाइंग करनी ही है तो दूसरे दिन जब मार्केट ऊपर ओपन होता है तो बायर्स के दिमाग में तुरंत आएगा कि अगर हमें बाइंग करनी है तो हम सही दाम पे बाई करेंगे, ना कि ऊपर के दाम पे बाई करेंगे, क्योंकि पिछले दिन मार्केट नीचे जा चुका है और कुछ लोगों ने यहाँ सेलिंग भी की होगी। उन बड़े इंस्टीट्यूशंस को लगेगा यार प्रॉफिट अगर निकालना ही है या अपने पोजीशन को क्लोज करना ही है तो मार्केट को उसी लेवल पे लाओ जहां पिछले दिन था मार्केट। तो मार्केट पहले नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान किस बात का देना है कि मार्केट में ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, नीचे की तरफ आपको ट्रेड तब मिलेगा जब मार्केट ये यहाँ कहीं खुलता है और ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, जो कि है 23,692। इसके नीचे मार्केट नीचे क्यों जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक लेवल की तरह काम करेगा। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है ना, ये मैग्नेट की तरह काम करेगी। मार्केट को पहले इस लेवल पे आना होगा सो दैट यहाँ जो अक्यूमुलेटेड ऑर्डर्स लगे हुए हैं उस ऑर्डर पे भारी मात्रा में बाइंग के ऑर्डर्स फुलफिल किए जा सकें सस्ते दाम पे। तो मार्केट पहले इस लेवल पे आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट कहीं भी ऊपर खुलता है तो नीचे आने की कोशिश कर सकता है। पहला काम, मार्केट ऊपर खुला, नीचे आने की कोशिश कर सकता है। नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुल ही रहा तो हम ये मान रहे हैं कि पहले मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि पिछले दिन मार्केट में सेलिंग हुई है। इन लोगों को अपनी पोजीशन हटानी होगी तो इसी लेवल के लगभग हटाएंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर खुलता है, रेड कलर की कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक होता है, नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। नहीं तो 1:2 का टारगेट, अगर ज्यादा ऊपर नहीं खुला है 1:2 का ही टारगेट यहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा ऊपर खुला है, इस लेवल के 23,800 के लगभग खुला है और रेड कलर की कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, तो 1:3 का टारगेट यहाँ अचीव करने की कोशिश की जा सकती है। अगर मार्केट फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन खुलता है तो आपको ध्यान किस बात का देना है, क्या मार्केट यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर रहा है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से। अगर यहाँ पे आके ग्रीन कलर की कैंडल बनती है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल 23,692 पे, ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर मार्केट रिवर्स करता है और हमारे स्टॉप लॉस खाता है 23,692 के नीचे निकलता है, एक रेड कलर की कैंडल बनाता है, तो हमें ट्रेड को रिवर्स करना होगा। मतलब पहले मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हम यहाँ ट्रेड लेंगे 1:3 का टारगेट रखते हुए। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता बल्कि रिवर्स कर जाता है तो हम नीचे की तरफ तुरंत ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस काटेंगे और नीचे की तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, 1:3 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने फिर आ ही जाएगा। अगर ये लेवल टूटा तो ट्रेंड लाइन नेक्स्ट टारगेट दिखती है हमारी, तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो जैसे मैंने कहा यहाँ से बाइंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। तो मार्केट को पहले यहाँ रेड कलर की कैंडल बना के आना होगा। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगा इस ट्रेंड लाइन के लगभग, और फिर उसका हाई ब्रेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो मार्केट यहाँ आता है, यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल बना, उसका हाई ब्रेकर है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो मार्केट में जैसे मैंने बताया कि एक एग्रेसिव एंट्री ये बनती है कि इसको टच करते ही मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए, पहली एग्रेसिव एंट्री। दूसरी एग्रेसिव एंट्री ये है कि रेड कलर की कैंडल इसके नीचे निकलने दीजिए, ये बने, तुरंत ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से तुरंत रिवर्स करने की कोशिश कर जाएगा। प्राइस एक्शन के बेसिस पे जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट को यहाँ आने दीजिए, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाने दीजिए इस लेवल या इसके थोड़े नीचे जाने के बाद ग्रीन कलर की कैंडल बनाए, उसका हाई ब्रेकर है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। कब हमें नीचे की तरफ ही ट्रेड लेना है, अगर मार्केट ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं, हम स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं। मार्केट यहीं से नीचे जाने लगता है, ये ऊपर जाने के बजाय फिर नीचे जाने लगता है,
तो हमें ट्रेड को रिवर्स करना होगा कि मार्केट आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फेल हुआ, फिर नीचे जा रहा है, मतलब ये प्राइस एक्शन हमारा नीचे की तरफ बनता है और इस लेवल को मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ 1:3 का टारगेट, ऊपर की तरफ 1:3 का टारगेट। यहाँ खुल के मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमें वेट करना होगा, पहले नीचे आने दीजिए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर की तरफ 1:3 का टारगेट। अगर इस लेवल के नीचे ही निकलता है तो 1:3 का टारगेट। अगर ऊपर खुलता है तो नीचे की तरफ 1:3 का टारगेट। छोटा ऊपर खुलता है तो नीचे की तरफ 1:2 का टारगेट। अगर ऊपर खुलते ऊपर ही निकलता है, एक पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किया वो है बड़ा गैप अप। अगर मार्केट 23,000 कहाँ क्लोजिंग हुई है, 23,720-730 के लगभग क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट कहीं भी ऊपर बड़ा ऊपर खुलता है तो देर विल बी अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ट्रैप कर लेगा इन लोगों को। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा दिखते हैं, चांसेस नहीं, एक्चुअली ये लगती है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे बाइंग 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 किया है, तो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो इन लोगों ने अपनी पोजीशन क्लोज की होगी, तभी मार्केट गिरा। पहले तो पोजीशन क्लोज करेंगे ना, तो यहाँ पोजीशन क्लोज हुई है। अगर पोजीशन क्लोज हुई है तो मतलब बहुत ज्यादा बायर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे नहीं हुए। अगर बायर्स बहुत ज्यादा पोजीशन को होल्ड करके बैठे नहीं हुए हैं और मार्केट ऊपर खुल जाता है, अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है तो प्रॉफिट किसे होगा? प्रॉफिट किसे होगा? अगर आपने यहाँ 50 रुपए में खरीदा और यहाँ आप होल्ड करके बैठे होते तो यहाँ 200 पे खुल रहा है तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन बनी कि 50 रुपए पे आपने खरीदा और आपने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था पिछले दिन, तो यहाँ आपकी पोजीशन बनी नहीं हुई है। अगर आपकी पोजीशन बनी नहीं हुई है और मार्केट ऊपर ही खुल जाता है तो आपकी पोजीशन जब बनी नहीं हुई है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे नहीं। अगर प्रॉफिट बुकिंग आप नहीं करेंगे तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए। अगर मार्केट ओवरनाइट ऊपर ही खुलता है दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द बायर्स, और बायर्स को एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी तो वो तुरंत बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर मार्केट 23,820 830 ये जो हाई बना हुआ है ना, इन सब के लेवल के लगभग कहीं ओपन हो जाता है और ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ 1:3 का टारगेट रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट ऊपर ही चला जाए। अनटिल अनलेस मार्केट ऊपर जाते जाते फिर से नीचे गिरने लगे 23,800 के इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रख लीजिए। इसके ऊपर ही निकलता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड रिवर्स करता है, स्टॉप लॉस खाता है, इसके नीचे आता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेके 1:3 का टारगेट लगा सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर कोई डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो मैंने लिंक दिया उससे। उसके बाद प्राइस एक्शन वाली क्लासेस होने वाली है जिसमें हम 20 से ज्यादा सेटअप्स डिस्कस करेंगे एंट्री एग्जिट और एसएल के साथ, कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, वो भी टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड। ये नहीं कोई इंडिकेटर लगा रहे हैं कुछ और समझा नहीं, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं सिखाऊंगा आपको 20 से ज्यादा सेटअप्स स्ट्रेटेजीज जिसको आप यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो गाइज अगर ज्वाइन करना हो तो लिंक आपको ऊपर यहाँ दिख रहा होगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू।